हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, चैप्टर 6 हमारा चल रहा है ट्रायंगल। तो लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.4 के फर्स्ट 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। तो आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट करेंगे। एक ही क्वेश्चन आज हम करेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इसको और अपनी नोटबुक पे प्रॉपरली इसको नोट कर लेना। राइट, चलिए देखें क्वेश्चन क्या है। कह रहे डी ई एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। बिल्कुल एकदम सिंपल सी एक स्टेटमेंट है कि हमारे पास ट्राइंगल है, उसकी जो 3 साइड्स हैं उनके तीनों मिड पॉइंट हमें गिवन है। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल डी ई एफ एंड ट्राइंगल ए बी सी। भाई जो डी ई एफ और ए बी सी ट्राइंगल है, इनका आपस में एरिया का रेशियो फाइंड करना है। आराम से हो जाएगा। देखो देखो, बड़ा मस्त क्वेश्चन है भाई ये। पहले तो भाई हम एक मेन ट्राइंगल बना लेते हैं अपनी ए बी सी। चलो बना दी। अब इसके 3 मिड पॉइंट्स ले लो। एक आपका ए बी का मिड पॉइंट आ जाएगा, एक आपके पास बी सी का आ जाएगा और एक बार ए सी का मिड पॉइंट आ जाएगा। अब इन मिड पॉइंट्स की नेमिंग वही रखना जो उसने दे रखा है। जैसे डी जो है वो ए बी का है, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ई जो है वो बी सी का है और जो एफ है वो ए सी का है। अब इन तीनों मिड पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करोगे तो देखो आपको एक ट्राइंगल मिल रही है बीच में। अब आपने इस ट्राइंगल को, इस ट्राइंगल का एरिया, ये छोटी वाली बीच में आई और जो बड़ी वाली ट्राइंगल आई, इन दोनों के एरियाज की रेशो फाइंड करनी है। ठीक है, तो रेशो हम कैसे फाइंड करेंगे? इनको हम सिमिलर करेंगे पहले। अब उसको सिमिलर करने के लिए बहुत सारी चीजें हमें यहाँ पे करनी होंगी। अब वो क्या क्या है ध्यान से समझो, बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है। सबसे पहले तो भाई गिवन लिख लो। ये जो पूरी कहानी इसने लिखी हुई है, गिवन पूरा ऐसे ही इसे उतार दो। टू प्रूफ नहीं आएगा, टू फाइंड आएगा। ठीक है, टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ये हमें रेशो को फाइंड करना है। सोल्यूशन बहुत प्यारा है इसका, बड़ा जबरदस्त है, बड़ा ही सिंपल है। क्लास 9th में मैं आपको लेके जाऊंगा। 9th क्लास से हम शुरुआत करेंगे। सर अभी तो 10th में आ गए, सर 9th में कहाँ लेके जा रहे हो बच्चे? 9th का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। क्या है देखो, डी और एफ की अगर मैं बात करूं, ये दोनों मिड पॉइंट्स है ए बी और ए सी के। तो 9th क्लास में आपने एक थ्योरम पढ़ रखा है, मिड पॉइंट थ्योरम, कि किसी ट्राइंगल में उसकी कोई भी 2 साइड्स के मिड पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करते हो, उसे जो सेगमेंट बनती है, जैसे यहाँ डी एफ बनी हुई है, ये थर्ड साइड के पैरेलल होती है और उसके हाफ भी होती है। तो यहीं से इस क्वेश्चन की आप शुरुआत करें हमेशा। यू कैन राइट हेयर डी एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, और ये गिवन है। ट्राइंगल का नाम लिखना है वो भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड इट इज गिवन। देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम जो आपने क्लास 9th में किया, यू कैन राइट सर डी एफ इज पैरेलल टू बी सी। यू कैन राइट एंड डी एफ इज हाफ ऑफ बी सी। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? सर बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको बोल दो नंबर 1, ये जो आपने लिख दिया। इसी तरह से जो D और E है, ये भी तो मिड पॉइंट है, तो इनको ज्वाइन करके भी तो DE बना है, ये भी AC के पैरेलल होगा। इसी तरह से E और F है, ये भी मिड पॉइंट है, इनको ज्वाइन करके जो EF आया है वो AB के पैरेलल होगा। तो ऐसे आप उसको डायरेक्टली लिख लो। देन यू कैन राइट सिमिलरली वी कैन राइट। ठीक है, सिमिलरली वी कैन राइट। अभी DF लिखा ना, तो एक आपकी आ जाएगी DE और एक आपकी आ जाएगी EF। अब DE किसके पैरेलल बैठेगा देख लो। DE इज पैरेलल टू AC और EF किसके पैरेलल बैठेगा? EF। सर EF इज पैरेलल टू AB। ठीक, और साथ में DE हाफ ऑफ AC और साथ में EF इज हाफ ऑफ AB। इसको नंबर 2 दे दो, इसको नंबर 3 दे दो। सर ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा ये हुआ मेरे प्यारे बच्चे, आप सिर्फ सेकंड और थर्ड को ही फ़िलहाल देखें तो वहाँ पर आप देखेंगे कि एक
क्वाड्रिलेटर है वो पैरेललोग्राम बन चुका है। सेकंड और थर्ड को ही देखो, मैं डायग्राम यहां फिर से बना देता हूं। ए बी सी, ये वहां पॉइंट डी है, यहां पॉइंट ई है, यहां पॉइंट एफ है, इसको हमने ऐसे बना दिया ट्राइंगल। अब देखो डी ई इज पैरेलल टू ए सी, ये डी ई जो है ये ए सी के पैरेलल है, ठीक, और ई एफ ए बी के पैरेलल है। सर ये रही ई एफ और ये ए बी के पैरेलल है ये। तो जिसको मैं अब येलो कलर से लिख रहा हूं, डार्क कर रहा हूं, ये देखो ना, ये एक क्वाड्रिलेटर है, ए डी ई एफ, ये एक क्वाड्रिलेटर है। तो इसकी अपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल है। इक्वल चलो अभी रहने दो, बट अपोजिट साइड्स का जो दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल हो गए, तो ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया कि नहीं बन गया। सर उससे क्या फायदा होगा, अरे उससे ये फायदा होगा अब ट्राइंगल्स हमारी सिमिलर आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, फर्स्ट को हम छोड़ दिया, सेकंड एंड थर्ड से मैं इसके लिए लिख रहा हूं। बाकी और भी यहां पर दो पैरेललोग्राम मेरे को दिख रहे हैं, वो भी आप लिख सकते हैं, बट उनकी जरूरत नहीं है, तो उतनों को हमें नहीं लिखना है, ठीक है। तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड यू कैन राइट ए डी ई एफ इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। इसको रखो संभाल के नंबर 4 पे। अब आप क्या करो, अब आप क्या करो मेरे प्यारे बच्चे, ये एक छोटा ट्राइंगल और एक ये बड़ा ट्राइंगल ए बी सी, इन दोनों को सिमिलर करो, या फिर ऐसा करो ये छोटा ट्राइंगल और ये वाला जो छोटा ट्राइंगल है इनको सिमिलर करो, करना दोनों पर। यानी ये जो ऊपर मैंने एडीएफ बनाई ना छोटी वाली, इसको इस बड़े के सिमिलर भी आपको करना है और इस छोटी वाले को इस छोटी के सिमिलर भी करना है, करना दोनों है। पहले जो मर्जी करो वो आपकी चॉइस है। तो पहले मैं छोटी छोटी ट्राइंगल्स ले लेता हूं। देखो इन ट्राइंगल ए डी एफ, ठीक है, ये ट्राइंगल ले लिया मैंने ऊपर वाला ए डी एफ, और इसके साथ ट्राइंगल हम ले रहे हैं ये वाला ए डी एफ। तो इसका ई से स्टार्ट करना, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग यहां मेरे को इक्वल दिखाने हैं। तो ए के सामने ई इक्वल है ना पैरेललोग्राम के अपोजिट, तो इसलिए मैंने इसका नाम ई से स्टार्ट किया, ठीक है। ए डी एफ में ए के कॉरस्पॉन्डिंग में ई रख रहा हूं क्योंकि ये दोनों इक्वल है। फिर यहां पर ई लिखा है, तो डी के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे किसको रखना है, डी के कॉरस्पॉन्डिंग में एफ को रखूंगा। क्यों रखूंगा मैं बताऊंगा रीजन जब मैं इनको इक्वल दिखा रहा हूं। तो ई एफ और यहां पे रख दो डी, ये दो ट्राइंगल्स ली। अब देखो मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं एंगल ए इक्वल टू एंगल ई। क्यों बताओ क्यों, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो भाई साहब ये ए और ई इस पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स नहीं है, तो अपोजिट एंगल्स जो है पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। तो देखो ए ई के इक्वल लिख दिया हमने। अब दूसरा यहां पर हम ऐसा लिखेंगे, यहां पर मैं इसकी कुछ नेमिंग करूंगा, ध्यान से समझना इसको। यहां पर ये जो डी की पोजीशन में ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल, ठीक है, इसका नाम है ए डी एफ, ठीक है, ए डी एफ ये वाला एंगल। ये वाला जो एंगल है इस ऊपर वाली ट्राइंगल का, ये नीचे वाली जो ट्राइंगल है ई एफ वाली, वो इसके इक्वल है, ये वाला। सर वो कैसे, ई एफ डी दीज टू एंगल्स आर इक्वल, सर वो कैसे मेरे प्यारे बच्चे, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स है कि नहीं। क्यों, देखो मेरे प्यारे बच्चे, ये जो एडी है ये ई एफ के क्या है, पैरेलल। एडी जो है ई एफ के पैरेलल है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो उधर जो डायगोनल यहां पर ये डी एफ इसका बना हुआ है, तो यहां पर इसने जो एंगल और इसने ये जो एंगल बनाए दो, ये तो अल्टरनेटिव इंटीरियर ही बैठेंगे। आता समझ। तो भाई एंगल ये डी वाला और ये एफ वाला मैंने इक्वल लिख लिया है, रीजन देना अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, इतना रीजन दे सफिशिएंट है। तो दो ट्राइंगल्स में दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हम इक्वल कर चुके हैं। इसके बाद यू कैन राइट देयरफॉर ट्राइंगल एडीएफ, जो ऊपर वाली ट्राइंगल थी, इज सिमिलर टू ट्राइंगल एडीएफ ईएफडी, इज सिमिलर टू ट्राइंगल ईएफडी, ठीक है। इसको नंबर 5 दे दो और रीजन दे दो बाय ए सिमिलैरिटी। आता समझ। तो दो छोटी छोटी ट्राइंगल सिमिलर कर दी। अब आपको क्या करना है, ऊपर वाली ट्राइंगल वापस लेनी है और उसको बड़ी ट्राइंगल के साथ सिमिलर करना है। नाउ डायग्राम फिर से बनाते हैं आपके लिए। देखिए बच्चे, ये हमारे पास एबीसी ट्राइंगल चल रही है, ये मिड पॉइंट्स हमारे डी, ये वाला ई, ये वाला एफ, ये आ गया। अब कौन सी ट्राइंगल ली, ये वाली ट्राइंगल ली मैंने, वापस पहले वाली। नाउ इन ट्राइंगल एडीएफ, इसके साथ लेनी है बड़ी वाली ट्राइंगल जो मेन है हमारी एबीसी, नेमिंग यही रखनी है इसकी।
अब आप यहां देखो क्या एंगल ए के इक्वल है? यस सर, कॉमन एंगल है। उसके बाद आप लिख सकते हो ये वाला एंगल ए डी एफ, क्या ये एंगल बी के इक्वल होगा? जल्दी बताओ, क्या ये एंगल बी के इक्वल होगा? जल्दी बताओ, एंगल बी के इक्वल होगा ये? यस। क्या रीजन दोगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब ये क्यों कॉरस्पॉन्डिंग? क्योंकि बच्चे पीछे हमने बताया डी एफ इज पैरेलल टू बी सी, यहां आप लिख भी सकते हो यूजिंग फर्स्ट, डी एफ इज पैरेलल टू बी सी, तो डी एफ जो है वो बी सी के अगर पैरेलल है तो ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल है तो कॉरस्पॉन्डिंग ही बैठ रहे हैं। आधा समझ? ये लाइन दोनों पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल जा रही, तो ये वाला एंगल कौन सा होगा? कॉरस्पॉन्डिंग। तो दो एंगल इसमें भी हमने इक्वल कर दिए। कौन सा क्राइटेरिया लगाओगे? ए। देयरफॉर बाय ए सिमिलैरिटी ये ट्राइंगल्स भी सिमिलर कर दी। ट्राइंगल ए डी एफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। नंबर 6। अब मेरे प्यारे बच्चे जो क्वेश्चन था वो लगभग हो गया है, अब ध्यान से समझो। अगर मैं आपको बोलता हूं x इज इक्वल टू वाई और फिर मैं बोलता हूं सर y इक्वल टू z, तो क्या x और z इक्वल होंगे? बिल्कुल होंगे, ऐसा हमने बहुत बार पीछे समझा भी है। इसी तरह से यहां पे देखो नंबर 5 पे, सी नंबर 5 ADF जो ट्राइंगल है वो EFD के सिमिलर है और ADF जो है वो ABC के भी सिमिलर है। तो 5th और 6th से आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि यार ये जो दो ट्राइंगल्स हैं ये एक ही किसी ट्राइंगल के सिमिलर बैठ रही हैं, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगी? सिमिलर, ऐसा आप लिख सकते हैं। देयरफॉर फ्रॉम 5th एंड 6th वी कैन राइट ट्राइंगल EFD इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। समझ आता है मेरे प्यारे बच्चों? तो ये था हमारा मेन कि बीच वाली जो ट्राइंगल है EFD, इसको हमने सिमिलर करना था बड़ी ट्राइंगल के, जो हमने कर दिया। अब इसको सिमिलर करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, आप कैसे भी सिमिलर करो, जो आपको बेस्ट वे लगता है आप उससे कर सकते हैं, बट ये मुझे लग रहा है एक सिंपलेस्ट वे है। स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले आपने मिड पॉइंट थ्योरम को अप्लाई करके ये रीजन दे देना है कि ये दोनों पैरेलल हैं, ये हाफ है उसके, है ना, ये सारा आपने लिख लेना है। अब यहाँ से आपने कोई भी दो पेयर उठा लेने हैं, मैंने सेकंड एंड थर्ड को उठाया, आप फर्स्ट सेकंड को उठा लो या फिर फर्स्ट थर्ड को उठा लो, कोई भी दो पेयर उठा लो, वहां से एक पैरेललोग्राम निकाल दो। तो आपने एक पैरेललोग्राम यहाँ पे बना दिया। इस पैरेललोग्राम में ये जो दो ट्राइंगल्स आ रही होंगी, कोई भी पैरेललोग्राम उठाओगे उसमें दो आपको ट्राइंगल्स दिख रही होंगी जो कि कॉन्ग्रेंट होंगी। और शॉर्ट करना तो आप ऐसे बोल सकते हो ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है तो हमेशा सिमिलर होती हैं, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स ऑलवेज सिमिलर, वैसा भी कर सकते थे, बट हमने प्रॉपर वे में इनको सिमिलर करके बताया। ठीक है, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर, फिर उसमें से एक जो ऊपर ट्राइंगल है इसको पकड़ा और बड़ी ट्राइंगल के सिमिलर कर दिए। x इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू जेड, इसका मतलब x और z इक्वल होंगे, तो ऐसे सिमिलर का कॉन्सेप्ट यहां पे लगा लिए। ठीक है, नंबर 5 और 6 से। अब ये जो दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो गई हैं, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो आप स्क्वायर में रखते हुए एरियाज के रेशो को ले सकते हो, जो थ्योरम 6.6 थी। बस आपको लास्ट स्टेप में ये करना है। तो मेरे प्यारे बच्चे, नाउ अब आपने जो ट्राइंगल ली है EFD, इसको बोल रहे हो आप सर ABC के सिमिलर, अभी अभी आपने प्रूव कर दिया। तो थ्योरम 6.6 क्या कहती है? देयरफॉर बाय थ्योरम 6.6, मैं ऐसे लिख रहा हूं, एग्जाम में उसकी पूरी स्टेटमेंट देनी होती है आपने। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल EFD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है, इक्वल टू रेशो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बट इन स्क्वायर्स। बट आप वही साइड उठाओ जो आपको वो रिजल्ट दे दे, जिससे रेशो आपकी बैठ जाए। अब रेशो देखो कैसे बैठ जाएगी, हम ऐसा करते हैं, डायग्राम देखो ध्यान से, ये जो DF है ये BC के क्या है? हाफ। तो देखो वहां पर DF और BC प्रोपोर्शनल आ रखे हैं, ऐसा देखो DF और BC, हाँ सर प्रोपोर्शनल आ रखे हैं, तो इसी को उठाओ, FD, सॉरी इसका नाम है यहां पर E है, ओके, E, FD अपॉन BC, इसको स्क्वायर। और FD और BC का क्या रिलेशन है? FD और BC का क्या रिलेशन है लेंथ के हिसाब से? ये देखो फर्स्ट पार्ट देखो, FD और BC का क्या रिलेशन है? DF या FD हाफ है BC के, तो अब आप FD को इससे रिप्लेस कर सकते हो, सर हाफ ऑफ BC, ठीक है, और डिवाइड में BC तो है ये इनका होल स्क्वायर है, BC कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बैठा 1/4,
तो अब जो EFD है इसको आप DEF भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप सिमिलरिटी थोड़े कर रहे हैं, आप कुछ भी लिख दो, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF लिख लो इसको, या फिर दूसरी वाली को ABC आ गया, तो रेशियो इज 1:4। तो इस तरह से इजी वे में आप इसको कर सकते हो। बाकी तरीके और हैं, जैसे आपको लगे अच्छा वैसा आप कर सकते हैं, बट बेस्ट वे मेरे ख्याल से यही। थैंक यू बच्चे, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम इसके जो पेंडिंग वाले 4 क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको हम निपटा देंगे। बाय बाय।